दोस्तों, बॉलीवुड की किसी फिल्म का एक बड़ा मशहूर गाना है, सखी सैयां तो बहुत कमात हैं मगर महंगाई डाइन खाए जाते। इस गाने को हम लोगों ने कई बार सुना है और कई सालों से सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन क्या कभी इसका मीनिंग समझा है? क्या इसको कभी हमने अपनी लाइफ से रिलेट करके देखा है? एक्चुअल में फ्रेंड्स, ये हम सब की कहानी है। हम लोग बहुत हार्ड वर्क करके कुछ पैसा कमाते हैं और उस कमाए हुए पैसे में से एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन ही बचा पाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक अननोन भूत, एक अननोन घोस्ट हमारे उस पैसे को हमें बिना बताए हमारी नाक के नीचे खाता जाता है और हमारी सारी प्लानिंग को खोखला करता जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। दोस्तों, इस अननोन घोस्ट का नाम है महंगाई। महंगाई डाइन, इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। आज इस वीडियो में इसी पे बात करेंगे, इन्फ्लेशन क्या होती है, ये कैसे अपना रोल प्ले करती है और इससे जीतने के क्या क्या जो तरीके हो सकते हैं। तो वीडियो प्लीज़ बने रहिए, पूरा देखिएगा। सबसे पहले इन्फ्लेशन होता क्या है? दोस्तों, इन्फ्लेशन सिंपल है। हम जो भी प्रोडक्ट्स, कमोडिटीज़ या जो भी सर्विसेज हम यूज़ करते हैं, उनके प्राइसेस समय के साथ नेचुरली बढ़ते ही बढ़ते हैं। तो जो उनके प्राइसेस में बढ़ोतरी है, उसको परसेंटेज के टर्म्स में देखें तो वही रेट ऑफ इन्फ्लेशन कहलाता है। एक एग्जांपल, मान लीजिए आज आपके पास 100 रुपये और आपको ये पेन खरीदना है जिसका प्राइस है 10 रुपये। तो आज आपको 100 रुपये में 10 रुपये के हिसाब से ये 10 पेन मिल जाते हैं। अगले साल फिर आपको यही पेन खरीदने हैं और 100 रुपये के खरीदने हैं, लेकिन इस पेन पे 10% की महंगाई हो चुकी है, यानी अब इसका प्राइस 10 की जगह 11 रुपये हो चुका है। तो आपके 100 रुपये में अब 10 पेन ना मिलकर केवल 9 पेन मिलेंगे। यह है महंगाई। तो एक तरीके से रुपए तो 100 ही हैं, पेन भी जो है वो सेम है, लेकिन हम ये कह सकते हैं इसका प्राइस बढ़ गया, या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी 100 रुपये की परचेजिंग पावर कम हो गई है। सो वी कैन से कि इन्फ्लेशन वो भूत है जो समय के साथ हमारे पैसे की परचेजिंग पावर को कम कर देता है। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आज 2025 में आपके घर का खर्च 10,000 रुपीज़ पर मंथ से चलता है। हालांकि किसी का चलता नहीं 10,000 रुपये महीने से, लेकिन ठीक है, समझाने के लिए एक एग्जांपल है। तो आपको क्या लगता है कि 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25, 30 साल, 40 साल बाद भी क्या आपकी ज़रूरतें जो आज 10,000 से पूरी हो रही हैं वो 10,000 से ही पूरी होती रहेंगी? द आंसर इज़ क्लियर कट नो, क्योंकि ये जो भूत है महंगाई का, ये अपना रोल पूरी तरीके से प्ले करेगा। एक एग्जांपल, ये 10,000 वाला, मान लीजिए कि 8% की महंगाई दर है। तो जो चीज़ आज आपको 10,000 में मिल रही है, जो खर्चे आज आपके 10,000 में हो जा रहे हैं, 5 साल बाद वही खर्चे के लिए आपको 14,693 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। 14,693 यानी 14,700 रुपये, यानी लगभग 1.5 गुना हो गई कॉस्ट। और 10 साल के बाद आपको वही 10,000 के लिए 21,589 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, यानी डबल से भी ऊपर निकल कर 10 साल के बाद। और अगर आप 20 साल पे जाएंगे तो आपको 46,610 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और 30 साल पे जब आप जाएंगे तो जो चीज़ आज आपके खर्चे 10,000 में चल रहे हैं, वही चीज़, वही खर्चों को मेंटेन करने के लिए आपको 1,06,27 रुपये चाहिए होंगे पर मंथ। यानी अगर आज आप 30 साल के हैं और आपका खर्चा 10,000 रुपये महीने का है, तो इन्हीं चीज़ों के खर्चे के लिए आपको 30 साल के बाद जब आप 60 के हो जाएंगे, आपको 1,00,000 रुपये महीने की ज़रूरत होगी। यह है इन्फ्लेशन। इस टेबल में आप साफ साफ देखिए कि किस तरीके से आपके पैसे की परचेजिंग पावर रिड्यूस होती जा रही है, कितनी तेज़ी से रिड्यूस होती जा रही है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका इम्पैक्ट ये होता है कि जब हमारा फाइनेंशियल गोल पास में आता है, वी फॉल शॉर्ट ऑफ कैश। हमारे पास उतना पैसा नहीं होता जितने की हमें ज़रूरत होती है, जितने की हमने प्लानिंग की होती है। क्योंकि हमारे में से ज़्यादातर लोग अपनी प्लानिंग करते वक्त ये इन्फ्लेशन का फैक्टर, उसमें फैक्टर इन करना भूल जाते हैं। अब सवाल आता है दोस्तों कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, जब भी हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं भी, तो हमारे दिमाग में पहला थॉट ये आता है कि यार, मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, वो प्रोटेक्ट रहना चाहिए। और जब जब आप ऐसा सोचेंगे तब आप सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करेंगे, जैसे बैंक की एफडी, जिसमें आपको 4-5-6% तक का ब्याज मिलेगा। और महंगाई की दर अगर 8% है, तो इसका मतलब आपका पैसा आपके लिए निगेटिव रिटर्न जनरेट करता है, यानी कि महंगाई का भूत आपके पैसे को खा रहा है। अब हमें थोड़ा सा थॉट प्रोसेस अपना बदलना होगा। ये सोचने के बजाय कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो सेफ रहे, प्रोटेक्टेड रहे, हमें ये सोचना होगा कि जब मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो क्या मेरा इन्वेस्टमेंट मेरे पैसे की परचेजिंग पावर को प्रोटेक्ट कर पाएगा या नहीं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या मेरा इन्वेस्टमेंट मेरे पैसे की परचेजिंग पावर को प्रोटेक्ट करने में सक्षम है या नहीं। यानी अगर मैं आज 10,000 में जो चीज़ खरीद पा रहा हूँ, क्या 20 साल बाद भी मैं 10,000 में वही चीज़ें खरीद पाऊँगा? मेरी परचेजिंग पावर इंटैक्ट रहेगी कि नहीं। और जब जब ये आपको करना होता है,
जब जब अपने पैसे की परचेजिंग पावर को आपको प्रोटेक्शन देना होता है, तब तब आपको स्मार्टली कैलकुलेटेड रिस्क वाले जो हैं वो डिसीजन लेने पड़ते हैं और आपको इक्विटी में आना पड़ता है। और इक्विटी का मतलब है या तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आइए या फिर आप डायरेक्ट इक्विटी में जाइए। अगर नॉलेज नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र की आप एडवाइस लीजिए। डेफिनेटली जो है वो आपको आपके गोल्स अचीव करने में सक्सेस मिलेगी। अगर आपको लगता है कि हम आपको हेल्प करें, तो स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें प्लीज़ हाय लिख के भेजिए। हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी। एंड वी आर एक्सपर्ट इन दिस एंड वी आर डूइंग दिस थिंग फॉर लास्ट 20 ईयर्स। हमें विश्वास है कि हमारी सर्विसेज से आप बिल्कुल सेटिस्फाइड होंगे। हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी अर्निंग, हैप्पी फाइनेंशियल गोल अचीविंग। जय हिंद।